नमस्कार, मैं मुकेश सोढ़ी। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन हिंदी। यदि आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं आधी रात को मंदिर में, तो आप मिल नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त मंदिरों पर ताले होते हैं। लेकिन यदि आपकी जिंदगी पर बनाई है और आप मिलना चाहते हैं भगवान से आधी रात को, तो आप मिल सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे इमरजेंसी खुली रहती है। मैं बात कर रहा हूं उन डॉक्टर्स की जो फिलहाल छात्र के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाई बहुत महंगी हो चली है। सरकार के फैसलों के चलते जहां 53,000 फीस थी, आज 40 लाख फीस हो चुकी है। सरकार पहले फीस बढ़ोतरी का फैसला लेती है और बाद में गरीब बच्चों के लिए बॉन्ड पॉलिसी लेकर आती है। इसी बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ मेडिकल स्टूडेंट्स का रोष प्रदर्शन चल रहा है। ये बॉन्ड पॉलिसी है क्या? सरकार कह रही है कि यदि गरीब बच्चे फीस नहीं भर पाते तो वे कर्जा उठाएं। 40 लाख के कर्जे का ब्याज सरकार 7 साल की अवधि में खुद चुकाएगी, वो भी यदि ये डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में सेवाएं देंगे। बॉन्ड पॉलिसी का सीधा मतलब ये हुआ कि आप कर्ज उठाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। इसी के खिलाफ अब मेडिकल छात्रों का इनकलाब बुलंद है। इसी सवालों और मसले को लेकर एक डॉक्टर साहिबा से हमने फोन पे बातचीत की। उन्होंने अपना दर्द साझा किया और बताया कि किस तरह से आधी रात को पुलिस जबरन उठाकर थाने ले गई। पुलिस के बर्ताव से ये छात्र काफी नाराज हैं। ये जो बातचीत हुई है, सचमुच सरकार के फैसलों की पूरी समीक्षा है। ये दर्द क्या है छात्रों का, पूरी बातचीत सुनिए सिलसिलेवार और देखिए वो तस्वीरें भी किस तरह से आधी रात को पुलिस ने बर्बरता दिखाई है। हेलो। हेलो। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। न्यूज लाइन हिंदी से बोल रहा हूँ, मुकेश सोढ़ी। जी। जी सर। डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो आपका प्रदर्शन चल रहा है, जी सर। उसके भविष्य की रणनीति क्या है? सर ऐसा है, जैसा कि सब जानते हैं कि हमें कल पुलिस स्टेशन में रखा गया था, हमें कल शाम को छोड़ा गया है। तो अभी जितने भी हमारे जो भी बच्चे हैं, जो हमारी जो प्रोटेस्ट का जो हिस्सा है, वो सब अभी थक चुके हैं। कुछ कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं, कुछ बच्चे अभी रेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम सब आज शाम तक इकट्ठा हो जाते हैं, हम अपनी आगे की रणनीति डिसाइड करेंगे। हाँ, बस एक चीज जरूर है कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी ना कर ली जाए। ये एक बात बिल्कुल मान ली जाएगी कि हम जब तक हमारी जो मांग है, तब तक जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, हम ऐसे ही बैठे हैं। डॉक्टर साहब आपकी बेसिक मांग क्या है? हमारी बेसिक मांग यही है कि ये जो इतनी अनजस्ट पॉलिसी है, जो कि बॉन्ड पॉलिसी जो हमारे ऊपर लगाई गई है, जिसका कोई बेस ही नहीं है, जो पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट है, वो वापस ली जाए। सरकार का नारा है सब पढ़ें सब बढ़ें। कहीं बड़ा सवाल है इस नारे पे? कागजी नारा है ये सिर्फ? ये अगर ऐसी बात होती है तो जो गरीब परिवार से इतने पैसे लिए जा रहे हैं, गरीब परिवार का बच्चा कैसे पढ़ लेगा? अगर तुम्हें आते ही उनसे बोल दिया जाए कि 40 लाख रुपए आपको जमा कराने हैं, आपसे बॉन्ड का एफिडेविट ले जाए, कैसे कैसे हो सकता है? ये कैसे कह रहे हैं ये बात कि सब पढ़े सब बढ़े, जब आप गरीब के बच्चों को तो पढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे। उनके पास तो जो मौका था वो भी छीन लिया जा रहा है, ऐसी ऐसी जो बॉन्ड पॉलिसीज हैं उनको लगाकर। आपको लगता है इस बॉन्ड पॉलिसी के तहत जो बहुत गरीब दर्जे के लोग हैं वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे? उतना जी उनका जो बिल्कुल, सपना जी है बिल्कुल। चकनाचूर हो जाएगा?
जी, बिल्कुल लगता है। ये 101% सच है कि जो गरीब परिवार से बच्चे हैं, वो दिन-रात मेहनत करते हैं, सिर्फ़ इसीलिए मेहनत करते हैं कि उन्हें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और उस गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने के बाद वो अच्छे डॉक्टर बन पाएँ, क्योंकि हर माँ-बाप के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में सीट दिला के एक डॉक्टर बना सके। हर कोई इतने पैसे नहीं दे सकता और एक गरीब परिवार तो कैसे ही दे देगा। ये तो डा- सरासर गरीब परिवार के बच्चों को सपनों को चूर-चूर करने की बात डॉक्टर है साहब, है ये कि जानना मतलब चाहता हूँ कि अभी आधी रात को जो पुलिस ने बर्ताव आपके साथ किया, जी उसके सर। बारे में मैं जानना चाहता हूँ, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता जी सर, मैं आपको बताती हूँ, हम लोग बिल्कुल बैठे थे, आराम से शांति से हाथ जोड़कर बैठे थे हम। कोई नाराबाजी नहीं कर रहे थे, कोई वॉयलेंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ ये हाथ जोड़कर बैठे थे। बीच रात में 2:30 बजे हमें घसीट-घसीट के, हमें, हमारे सीनियर्स को, हमारे जूनियर्स को घसीट के बस जो इनकी पुलिस वैन है उसमें भरा गया है। और तब हम जब बैठे थे, हम अपना व्हाइट एप्रन जो कि हमारी डॉक्टर्स की शान होती है, हम उसमें बैठे थे। उस पे एक तरह से ये दाग लगाया गया है कि हमें उस एप्रन में इन्होंने घसीट-घसीट के वैन में डाला है। और सबसे बड़ी बात ये, जिस वैन में लड़कियों को लेके जा रहे थे, उस वैन में इन्होंने एक भी लेडी कांस्टेबल नहीं रखी थी। हूँ। कोई जी, लेडी कांस्टेबल उस वैन में शामिल ही नहीं थी, जिस पूरी भरी हुई लड़कियों की वैन थी वो। कितने घंटों तक आपको जो है थाने में रखा गया? हम लगभग रात के 2:30 पौने 3 से लेके अगले दिन के 6 बजे तक जो हमारे सारे बैचमेट्स, हमारे जूनियर्स, हमारे सीनियर्स जो हमारे साथ थे वो थाने में थे। धीरे धीरे करके सबको रिहा किया गया था। थाने में जो है पुलिस का बर्ताव क्या रहा? थाने में पुलिस का बर्ताव ऐसा कुछ वो नहीं था, लेकिन जो हमारे साथ उस पॉइंट पे हुआ जब वहां से हमें वो गलत उठाया गया, हुआ वो का? बहुत ही बुरा था। वो बहुत ही बुरा था क्योंकि हमें एप्रन में उठाया गया था, बाकी वहां से हमारे को बुरी तरह से घसीटा गया था, बाजुओं को इतनी बुरी तरह से पकड़ा गया था, किसी को कुछ भी हो सकता था। उनका इस चीज के लिए कोई परवाह नहीं थी, उन्हें बस चक्के उठा उठा के उन्होंने सबको वैन में भरा। डॉक्टर साहब, कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है, भावनाएं किस तरह की उमड़ती हैं? एक तरफ आपको भगवान बहुत का ही दर्जा दिया जाता है, दूसरी तरफ इस तरह का सलूक आप लोगों के साथ किया जाता है। बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा लगता है एकदम मन से कि हम जिस जिसके लिए हमने इतनी दिन रात मेहनत। हेलो। हेलो, डॉक्टर साहब कट हो गया था। जी। आप अपनी बात जारी रखें। जी सर, मैं ये कह रही थी कि हमें इतना बुरा लगता है कि जब हम इतनी मेहनत कर कर, हमने दिन रात जाकर पढ़ाई करके हम अपना सपना पूरा करने के लिए आए हैं, और यहाँ पर हम वो करने के बजाय अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि हमें लड़ने भी नहीं दी जा रही है। हम लोगों को उठा उठा के ले जाया जा रहा है, हमें धमकियां दी जा रही हैं कि तुम यहाँ से उठ जाओ वरना तुम्हें उठवा दिया जाएगा। ये क्यों? ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्या हम इतने गलत हो गए हैं? क्या हम डॉक्टर बन के, क्या हमारे प्रोफेशन पे सवाल क्यों उठा दिया है इन्होंने ये सब? जी डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत मैंने की है, आपका गला बैठा है, लेकिन आपकी आवाज जो है मैं महसूस कर रहा हूँ वो बहुत बुलंद है। जी बिल्कुल, हम, और ये बुलंद रहेगी जब तक हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है और हमें पता है हमारे माँ बाप ने कितनी मेहनत करके, कितने अपना पेट काट के कैसे हम लोगों को पढ़ाया है, कैसे हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, ये सिर्फ वही जानते हैं जो वहाँ पे बैठा होता है। कहना बहुत आसान होता है कि हाँ इन्होंने लड़ाई करी है, ये लोग ऐसे बैठे हैं, या कोई अगर समझता भी, लेकिन ये सिर्फ वही बच्चा जानता है जिसके माँ बाप रात रात भर जाग के अपने बच्चों के साथ बैठ के उन्हें पढ़ाते थे या उन्हें मोटिवेट करते थे कि बच्चों तुम पढ़ो, हम हैं तुम्हारे। उन माँ बाप के सपनों को चूर चूर किया जा रहा है आज ये बॉन्ड पॉलिसी लगा के, और इतना हमारे जो सरकार उस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है कि ये अनजस्ट है। वो अपने मुद्दे पे अड़ी हुई है कि हमें पैसा चाहिए। आखिर हमसे क्यों चाहिए? हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि हम पढ़ के आए और फिर भी पैसा भी हम ही दें? जी जी जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूजीलैंड हिंदी से मुकेश सोडी के साथ आपने बातचीत की, और जिस तरह का हौसला आपने दिखाया है, कहीं ना कहीं ये सवाल जो है सरकार पे खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी सर। सवालिया तस्वीरों के साथ आपने डॉक्टर साहिबा की बात भी सुनी और ये समझा कि बॉन्ड पॉलिसी है क्या। सचमुच बॉन्ड पॉलिसी सीधे तौर पर कर्जदार करने की है, यानी कि वर्तमान में आप कर्जा उठाएंगे
और भविष्य में कर्जा चुकाएंगे। सब पढ़ें, सब बढ़ें, लेकिन कर्जदार होकर गरीबों के लिए इससे ज्यादा सरकार और कर क्या सकती है। सचमुच जिस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते, सरकार वह हकीकत कर दिखाती है। इसीलिए अब मेडिकल छात्रों का आंदोलन इनकलाब बुलंद है, और मैं अपने शब्दों में यदि कहूं तो मंजिल के रास्तों पर कांटे जरूर आएंगे, लेकिन फूल के खिलने की तारीख भी तय है। न्यूज़लाइन हिंदी में बस इतना ही। नमस्कार।